सरोकार से जुड़ी हुई जन समस्या। यूपी क्या बोल रही है, गोरखपुर का दक्षिणांचल है और ये गांव है टिकुलियाडांड गांव है। यहाँ पे जो है जनमानस के लिए रास्ता हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग, गांव के लोग जूझ रहे हैं। किस तरीके की समस्या भाई? यही नाली और पानी का। क्या है? रोड पे कीचड़ रहता है, आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं। कब से है, कब से टूटा हुआ है? लगभग हो गया ये 2 साल। 2 साल से टूटा हुआ है। कब से टूटा है ये सड़क? ये 2-2.5 साल से टूटा हुआ है। इस पे मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पे जानकारी आए और उसको चेक करे। जी। सफाई करने वाले भी नहीं आते इस पे कभी भी साफ करने के लिए। जब भी बरसात होता है, चाहे नाली की पानी हो, लीकेज होता है तो किसी के मकान में चला जाता है, किसी के घर में चला जाता है। और कोई आने जाने के लिए आए, बाहरी आदमी आते हैं बेचारे दूसरे प्रांत से, कभी शादी ब्याह होता है तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आपका गांव सबसे गंदा। तो बिजली की अगर बात करें, आपके गांव में बिजली की समस्या किस तरीके से? बिजली की समस्या हर 2 दिन पे फ्यूज उड़ जाता है, किसी के दरवाजे पे है, कैसे उड़ रहा है क्या नहीं है, बहुत समस्या है हमारे यहाँ। 24 घंटा में कभी रहता है कभी नहीं रहता है। यही तो हमारे सड़क की किस तरीके से समस्या? सड़क की हमारे यहाँ किसी गांव के किसी कोने से हलिए, अगर बारिश हो जा रहा है तो गांव में जाने के लिए नहीं, औरतें आती हैं गिर जाती हैं। सड़क है? कच्ची नहीं, इंटरलॉकिंग है, आरसीसी है, सब टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, रास्ता आने जाने के योग्य नहीं है हमारे गाँव। गांव का कोई कोना उठा के देख लिया जाए टिकुलियाडांड का, हर रास्ता जो भ्रष्ट हो चुका है। नाली तो यहाँ जो देखिए युवाओं की जो टीम है वो काफी संख्या में एकत्रित है। युवा जो है आक्रोशित है कि गांव में जो है अगर बदलाव है तो गांव में, अगर विकास की बात करें तो रास्ते को लेकर के लोग जो है कह रहे हैं गांव में जो भी रास्ते हैं उनकी हालत जो है जर्जर है, चलने लायक नहीं है। थोड़ी भी बरसात होती है तो रास्तों पे कीचड़ जो है आ जाता है। तो क्या समस्या, कैसा समस्या आप बता रहे हैं? समस्या ये है कि रोड टूटा हुआ है, नालियाँ खुली हुई हैं, लोग पटरी के ऊपर घर बना रखे हैं, पटरी खाली नहीं है, पटरी के ऊपर अवैध कब्जा कर रखे हैं। ऐसे पूरे गांव में करके पूरी नालियाँ खुली हुई हैं। नालियाँ चौक भी हैं। सफाई कर्मी नहीं आता, क्योंकि सफाई हमने वीडियो भी डाला था, ऐसा कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। कोई हमने जनसुनवाई पर भी कंप्लेंट डाला था, आया फोटो खींचे चले गए, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पर। अभी रोस्टर लगा हुआ था आपके गांव में, अभी रोस्टर लगा था आपके गांव में, रोस्टर के माध्यम से हुआ कि नहीं? जैसे 8-10 लोगों की संख्या होती है सफाई कर्मियों की। कुछ नहीं, ऐसे आप आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं नालियाँ कैसी हैं। नालियाँ पूरी खुली हुई हैं, कहीं कहीं कब्जा है, कहीं कहीं सफाई नहीं हुआ है। ऐसे कहीं कहीं पटरी है, पटरी तो लोग मतलब बना रखे हैं, पैड़ी बना रखे हैं। तो प्रशासन को दोषी ठहराऊंगा। हाँ, कि सर उसके लिए जांच बुलाएं। अभी सफाई करनी किस लिए होते हैं सर? कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार तो क्लीन करना चाहिए उनको, नाली वगैरह आके। कभी भी इधर नहीं आते हैं लोग। तो एक जो है साफ सफाई जो है, बरसात का महीना है, पखवाड़ा चला करके जो है रोस्टर के माध्यम से अत्यधिक 8-10 कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी गांव में आते हैं और जो है गांव को साफ सफाई करने के लिए एक मुहिम जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस मुहिम को भी ये सफाई कर्मी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी इन गाँव का सुपरविजन क्यों नहीं करते हैं, जिससे ये गाँव के लोग त्रस्त हैं। बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं। तो क्या सफाई कर्मी कभी नहीं आता आपके गांव में? नहीं, सफाई कर्मी आता है। अपना आता है, एक आदमी लेकर के आता है। और एक जगह जहाँ देखिए जो जांच कराने, जो सफाई कराने वाले हैं, जो गांव के मुखिया हैं, जी जी, उनके सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं, बस थोड़ा सफाई करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और बाकी और कहीं नहीं सफाई करते हैं। तो सफाई कर्मी कौन है आपके यहाँ? सफाई के एक सोनी मिश्रा है करके जी, और एक दूसरे जैसे 2 लोग हैं, परमानेंट के लिए हैं। शिकायत मत नहीं की है कि कभी आते नहीं, आप जो आते हैं तो गांव नहीं साफ करते? शिकायत करने पर ये रोड के लिए शिकायत किया गया था। ये लड़का ने जांच कराया, उसके बाद प्रधान उसको मारे। प्रधान मारे 2 लड़कों से पकड़वा के अपने खुद मारे। पता ही कैसे कोई जांच कराएगा? इतनी दबंगई इनकी है इस तरीके से। कौन है प्रधान? ये धर्मेंद्र यादव भूअर। तो कैसे जांच करेगा कोई? उसके बाद अब कहते हैं ले और इसको समझा दिया जाए। अब क्या ले आएंगे? हत्या भी होने की संभावना है। अब क्या ले और इसको समझा दे, इसकी इसमें क्या समझे हम? या तो कुछ धारीदार हथियार हो, या अवैध कोई असलहा हो। इसकी शिकायत नहीं हुई इसी के, अब इसके लिए शिकायत क्या किया जाए, कहाँ जाएं हम? प्रशासन 0-0 टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार, तो
क्या आपको नहीं लगता कि सुरक्षा मिलेगा आपको? जैसे कि सुरक्षा मिलेगा, जैसे वो वीडियो मांगने लगते हैं, प्रूफ मांगने लगते हैं। बताए हमको अगर कोई धमकाया है तो हम अकेले हैं, तो हम प्रूफ कहाँ देंगे, वीडियो कहाँ बनाएंगे? अगर हमको कोई मारने लगा, प्रशासन कहेगा वीडियो दीजिए, कोई प्रूफ दीजिए। अब हम ही मार खाए हैं तो हम दादा, कहाँ से प्रूफ लाएंगे? क्या लगता है गांव में जो गांव बदलाव है? में नाली नहीं है। हजन बस्ती में नाली नहीं है। घर के पीछे ठेहुन भर पानी लगल हो। जी, हाँ, हजन बस्ती में कुछ कमो नहीं है। कितना एज हो गया आपका? हमार हाँ। 50 के ऊपर है। तो बाबा, अगर शादी विवाह में कैसे बारात वारात आती है आपके गांव में? ऐसा सब झेलत है खेते में। गर्मी में शादी होती है और बरसात में कोनो कर्म ना हो पावत है। तो मंगलिक कार्यक्रम की बात करें, मंगलिक कार्यक्रमों में गांव में जिस तरीके से बारात आती है और दरवाजे तक अपनी बहन बेटियों को लोग जो है विदा करते हैं, लेकिन इस गांव में जिस तरीके की दुश्वारियां लोग झेल रहे हैं रास्ते को लेकर के, नाली को लेकर के, वो चिंताजनक बना हुआ है। तो ये जो रास्ते की दुश्वारियां है, सामने दिखाई दे रहा है कि पानी में जो है सड़क है और इस पे कीचड़ किस कदर है। ये कीचड़ जरा दिखाइए कि गांव के लोग जो है और गांव के लोगों से जानते हैं कि यहाँ कितनी आबादी बसी हुई है। जैसे लोगों का मुख्य मार्ग भी बताया जा रहा है। भैया, कितनी आबादी होगी यहाँ पे जो लोग हैं? 15 से 2000। 2000 आदमी इसी रास्ते आते जाते हैं। हाँ। मुख्य मार्ग है। हाँ, ये मुख्य मार्ग है, एकदम बेलघाट निकलता है सीधा। अच्छा मंदिर टच है, अच्छा। हनुमान मंदिर से ये टच है। तो ये जो सड़क है, कई गांव को जोड़ने वाली भी सड़क है। इस गांव से जो है प्राचीन हनुमान मंदिर के लिए भी लोग जाते हैं, चाहे इधर ब्रह्मदेवा हो, महुलिया हो, मड़हा हो। ये तमाम ऐसे गांव होते हैं जो इस रास्ते जो है कट करके, शॉर्टकट का ही रास्ता है। जरा एक बार फिर दिखाइए रास्ते की किस तरीके से रास्ता जो है कीचड़ में तब्दील है। और इस आरसीसी सड़क पे, जो पक्की सड़क है, इस पे कचड़े जमे हुए हैं और नालियां जो चौक हैं, देखिए नालियां जरा दिखाइए, नालियां चौक हैं, बिल्कुल नाली ब्लॉक है। तो पानी जो है नाली के रास्ते नहीं निकल पा रहा है, नाली के रास्ते पानी नहीं निकल पा रहा है और ओवरफ्लो होकर के इन सड़कों पे जो है जो कचड़े हैं, घर के जो है गंदगी है, वो सड़क पे ऊपर जो है जमी हुई है, जिससे कहीं न कहीं लोग जो है काफी त्रस्त हैं। स्कूली बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आना जाना बहुत ही परेशानी में डाल दिया है ये समस्या। समस्या देखिए, जो भी है सामने है, और ये कीचड़ है। अगर कभी आते भी हैं लोग, अगर 10 मिनट के लिए कोई सफाई कर्मी अपने खुद तो आते नहीं हैं, किसी न किसी आदमी को भेजते हैं। अगर सफाई करते तो देखिए बगल में रख देते हैं, जी, बगल में, फिर वही कीचड़ इस पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से सफाई कभी किया नहीं तो गया। ये बुजुर्ग जो हैं, दादा हैं, दादा क्या नाम है आपका? बहादुर। कितना एज हो गया आपका? हाँ? कितना एज हो गया? 76 साल। 76 साल में आप गांव को पहले और आज में कुछ बदलाव है? बहुत बदलाव है। बदलाव है? क्या और- बदलाव है? यही बदलाव है। हाँ। 76 साल में यही बदलाव देख रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। कितने प्रधान आए और गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। और इस पंचवर्षीय में कुछ हुआ क्या गाँव कुछ में? नहीं हुआ। ये आरसीसी दिखाई दे रही ये है। आरसीसी ये दूसरे के जमाने का बना हुआ है। अच्छा। हाँ। तो आपको ये आरसीसी महेंद्र प्रधान के जमाने का बना हुआ है। हाँ। लेकिन उसके बाद 2 प्रधान हुए, कुछ नहीं हुआ। घर में शौचालय है? हाँ, हमारे घर में पेंशन शौचालय है। वेंशन पाते हैं आप? हाँ? पेंशन मिलती पेंशन पाते हैं, कहाँ आ रहा है पेंशन? पेंशन तो बंद हो मिलता गया। है ना पेंशन? हाँ, मिलता है। शौचालय वौचालय मिला है? हाँ, शौचालय मिला। और घर और मिला सरकार की घर तरफ? नहीं मिला। नहीं मिला। आया हुआ घर कट गया। आया हुआ था जो कि हम खुद ही देखे थे हाँ। लिस्ट में, लेकिन वो कट गया। कैसे कट गया? ये प्रधान लोग जाने क्यों काट दिए। तो दादा, यहाँ साहब यहाँ जा रहे थे, हाथ टूट गया हमारा, गिर गए नीचे, भाग रहे थे पानी में अंदर। कब की बात है ये? 22,000 रुपये पिछले साल। 22,000 रुपये लगे हमारे। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं कोई है? नहीं है। 22,000 कई महीने का हम अस्पताल में। वास्तविक जो है दुख की पीड़ा भी लोग कह रहे हैं कि इस रास्ते से आए और गिर गए, हाथ टूट गया। बुजुर्ग लोग भी काफी परेशान हैं, और क्यों ना परेशान हो, क्योंकि रास्ते की जो दुर्दशा है वो दिखने में साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके की दुर्दशा लोग झेल रहे हैं। और ये दुश्वारियां लोगों के जीवन के साथ संकट बना हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाली हो, सड़क हो, पानी हो,
किन व्यवस्थाओं से ग्रामीण जो है काफी त्रस्त है बहुत परेशानी हो रहा है रोडों के बारे में। गांव में? जी। हर गांव में तो नाली और रोड बहुत बढ़िया हो गया है, चाहे नगर निगम हो चाहे ना हो, पंचायती वाला हो, लेकिन अच्छा है। लेकिन हमारे गांव का जो भी है समस्या है, ये रोड के लिए दिक्कत हो रही है। चाहे बाहरी लोग आए चाहे गांव के लोग, सबको दिक्कत हो रहा है। बस ये दिक्कत है। ये नाली और रोड सही हो जाए, फर्स्ट क्लास सबको हो जाएगा। भी आप खड़े हुए हैं, गांव के बीचों बीच खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, यहाँ की दुर्दशा देख लीजिए, यहाँ की जनता हालात से गुजर रही है। और ये जब भी कोई बरसात होता है तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बाहर से आवागमन करते हैं, उनके लिए रास्ता बाधित है और समय से कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखिए, सरकार का जो विकास है, काम अच्छा हुआ है, ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गांव की समस्या जो है, गांव समाज की जो समस्या है, जी जी हम गांव की समस्या को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मेरे गांव में ऐसा नहीं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और गांव के चारों तरफ देख लीजिए कि नाली की भी समस्या है। जी। नाली हम लोगों के पानी के लिए इतनी किल्लत हो रही है कि हम लोग अपने घर के अगल बगल में पूरा पानी का जमावड़ा हुआ है, पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नाली बना हुआ है। सफाई कर्मी की बड़ी समस्या, कभी सफाई कर्मी की देखिए, मैंने एक बार शिकायत किया था, तो उनकी तनख्वाह रोक दी गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, आकर के समय समय से काम करूंगा। फिर किसके कहने पर, किसके द्वारा उन्होंने फिर जो वही रवैया अपनाया, और तब से जो है कोई प्रक्रिया भी पूरा नहीं हुआ। सफाई कर्मी मनमानी काम करते हैं, और इस गांव में जब आते हैं तो उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमको कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ सफाई करना चाहिए। जहाँ से उनको आदेश मिलता है, अब कहाँ से उनको आदेश मिलता है मैं ये नहीं बता पाऊंगा। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि विकास कार्यों में जिस तरीके से अन्य जगहों पे, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे हो, सड़कों की व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बदलाव तो है, लेकिन इस गांव में नाली, खड़ंजा, पानी और सफाई की जो दुश्वारियां लोग झेल रहे हैं, उससे काफ़ी लोग त्रस्त हैं। तो आइए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि युवा लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे समस्या किस तरीके की है। भाई साहब, कल का सर एक घटना मैं बता रहा हूँ, ताजी एकदम खबर है कल की। एक बच्चा ब्रह्मदेवा का आता है सर, पढ़ने जाता है। वो बच्चा शाम को पढ़ के आ रहा था, दोपहर में बेचारा यहीं गिर गया, उसका पूरा बस्ता वगैरह खराब हो गया। मेरे घर पे रखा हुआ, मैं धुलवा के उसका कॉपी किताब अभी सुखवा रहा हूँ। अच्छा। और एक जन रामजीत यादव करके हैं, यहीं बाजू में कोने पे मकान है उनका, वो गिर गए हैं, उनका हाथ ही टूट गया है, पैदल चलते हुए। सड़क जरा दिखाइए, जो सड़क है पीछे, इसी सड़क की बात, किस तरीके से गड्ढे में सड़क जो है तब्दील हो चुकी है। और इसके बगल में ना, इसके बगल में एक वो पड़ा हुआ है, सीवर पड़ा हुआ, नाली है। ये नाली का जो चैम्बर है, जगह जगह चैम्बर ब्लॉक हो चुका है। कभी इस चैम्बर का कभी सफाई नहीं होती है। ये देखिए, यहाँ चैम्बर बना है, ये बैठा हुआ है। इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि चैम्बर का कभी जो है सफाई नहीं हो पा रहा है। जबकि जो है बरसात के महीने में पहले ही प्रशासन के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा ये निर्देश होता है कि गांव की नालियां, सड़क साफ सफाई के लिए जो पखवाड़े चलाए जा रहे हैं सब सफाई कर्मियों के द्वारा, उनसे जो है बीमारियों से बचा जा सके, समस्याओं से निजात मिल सके। लेकिन ये कहीं न कहीं इनकी घोर लापरवाही दिखाई दे रही है कि गांव के लोगों में जिस तरीके से जन समस्याओं को लेकर के लोग उमड़े हुए हैं, वो जायज मांग है को लेकर के। तो ये बताइए भारती जी, जो इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने किया क्या? हम लोगों एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो को अवगत कराया था, लेकिन उस एप्लीकेशन पर अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना दिन पहले? अभी 20 दिन पहले भी उनको अवगत कराया गया था, इसके पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन इस पर कोई जो है समाधान नहीं हुआ। इस गांव की जनता इतनी परेशान है कि आप मौके पे आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके सामने है रास्ता। बाहरी लोग आते हैं, गिर जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस गांव की यही दुर्दशा है। हम सरकार को इसमें दोष नहीं देंगे। जी। सरकार का कामकाज हम लोगों के लिए संतोषजनक है, और मेरे सामने भी है, लेकिन इस गांव की जो स्थिति देख करके हम बताना चाहते हैं कि हम अपने गांव से संतुष्ट नहीं है, न इस गांव के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। तो पहले और आज में कुछ परिवर्तन आप देखते हैं अपने क्षेत्र में? कुछ नहीं परिवर्तन कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं परिवर्तन है। तो क्या अगल बगल परिवर्तन है? अगल बगल तो बहुत परिवर्तन है, जब इस गांव में नहीं परिवर्तन है तो क्या बताएंगे हम। अगर जहाँ पे हम आ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ परिवर्तन ही नहीं है, तो अगल बगल से हमें लेना देना क्या है? तो क्या आप लोग मान लीजिए छोटे बच्चे आते जाते हैं, उसके लिए कुछ हो ही नहीं जाए,
बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, नाली में गिर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उससे हमें क्या मिलेगा? और न पढ़ाई इतना महंगा फीस लग रहा है स्कूल में, वो भी दाढ़ी ही जा रहा है, उससे क्या होगा हमारा? तो ये युवा हैं, युवा कह रहे हैं कि जो घर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने में, भाई हैं, छोटे बहन हैं, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि रास्ते के कारण स्कूल जाना जो है लोगों को दुश्वारियां झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये पीछे जरा दिखाइए ना, एक ये ट्रांसफार्मर लगा है बिजली विभाग का जो है, इससे भी कहीं न कहीं एक दरवाजे के सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और पीड़ित जो है परिवार का घर है, लेकिन कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन बिजली विभाग जो है इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए ये चिंताजनक बना हुआ है। परिवार जो है काफी गुहार लगा रहा है, समाचार पत्रों में भी जो है इसका समस्या का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है बिजली विभाग ऐसे समस्याओं को निराकरण कराने के लिए इस पीड़ित परिवार को अब तक जो है समस्या से निराकरण नहीं करा पाया है। लेकिन ये भी एक गंभीर विषय है। इनसे जानते हैं जो घर के लोग हैं, पीड़ित हैं, क्या इसकी शिकायत कहाँ आपने किया है? एसडीएम के यहाँ किया हूँ सर, अपना ये कप्तान के पास दिया हूँ, और उसके बाद अपना जेई होते हैं जो उनके पास भी दिया हूँ। हाँ, बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सबके पास मैंने दे दिया। अच्छा, और कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, यहाँ तक कि मैंने हाई कोर्ट से केस भी किया। अच्छा, तो जेई क्या कहते हैं? जेई कुछ बोलते ही नहीं। जब आते हैं, कभी अभी आए थे लगभग 1 हफ्ते पहले, तो बोलते हैं आप आज जाइए, पेमेंट भरिए, 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। मैं पेमेंट भरने गया सिकरीगंज ऑफिस पे, तो उधर मेरे को फर्जी कागज, उधर के साहब लोग बोले कि जेई का फर्जी कागज है, ये कागज सही नहीं। तो फिर साहब से पूछे नहीं कि क्या कैसे साहब इसका समाधान होगा? तो मैं पूछा साहब से, तो वो बोले कि ये सीएम के पास ले जाके दे दीजिए, और एक कॉपी कल मेरे को रिपोर्ट भी दी उन्होंने कि मैंने भेज दिया हूँ, ये तो मैं दिखा भी। तो कितने दिनों से आप ये दौड़ लगा रहे हैं अब तक मैं समस्या? 6 महीने से दौड़ लगा रहा हूँ, हाँ। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। दरवाजे के सामने कैसे आप लोग रहते हैं? अभी दरवाजे के सामने देखिए, आपके सामने चल के देखिए, और फिर जो दरवाजे के सामने वो तो है ही है, फिर मकान के ऊपर ही मेरे 11,000 पड़ गया है। हाँ जी, उसमें कैसे हम मकान बनाए और कैसे उसमें कोई रहेगा? गाँव में नहीं विकास हुआ है। प्रधान से हमने 20 बार रिक्वेस्ट किया। हमारा 2 मंजिला मकान है, मकान के पीछे 5-7 लोगों का पानी गिरता है। प्रधान से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसको सोख्ता मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं। शौचालय मिला है? नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद प्रधान से कहा हमने कि इसको नाली बनवा दीजिए और चैम्बर में गिरवा दीजिए, भी नहीं तो बनवाए। प्रयास के लिए आपने गुहार लगाई, लेकिन गुहार की कोई भी सुध लेने वाला नहीं दिखाई दिया। तो चलते चलते और भी जानेंगे कि अगर सफाई अभियान के साथ साथ जो है खुले में शौच मुक्त की बात करें, तो युवा है, तो आपके गांव में शौचालय, जैसा कि सरकार ने शौच मुक्त के लिए हर घर शौचालय दिया है, आप लोगों को शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? शौचालय मिला नहीं, और गांव में एक शौचालय सामुदायिक बना हुआ भी है, जो 5 साल से बना है, जब से तब से बंद है। क्यों? आज तक वो एक बार खुला नहीं, जो है कि गांव की जिसकी समस्या हो शौचालय में जा सके। हम लोग उसके लिए कंप्लेन भी किए, अधिकारी आए, जो है कि यहाँ पोखरे पर वहाँ बना हुआ है। उसके बाद अधिकारी आए, 1 से 2 दिन खुला, उसके बाद फिर तब से फिर बंद है, उसके बाद तक खुला भी नहीं है। और जो लोग है कि उसका केयरटेकर में कौन है? तो एक केयरटेकर में एक महिला नियुक्त होती है, जो समूह के द्वारा उस महिला का चयन होता है, तो क्या वो महिला काम कर रही है? नहीं, सब बंद है, तो कैसे पता कि सैलरी वो ले रही है? अब वो खुद बोली थी कि हम सैलरी मिला है हमको, लेकिन कहने का मतलब जब आपको सैलरी मिला, चाहे 1 महीने का मिला, चाहे 1 साल का मिला, आपको वहाँ खोलना चाहिए। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है तो आप आगे जाके आपत्ति कर सकती हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ। तो अगर वो आपत्ति की होती या किसी गांव के 4 लोगों से कही होती, तो 4 लोग उस पर जो है कि चल के उसके साथ उनका समर्थन किए होते, उनको सैलरी दिलवाए होते। सैलरी दिलवाने के साथ, जब इतना आप लोगों को पता है, इसकी शिकायत आला अधिकारियों को क्यों नहीं की आपने ऊपर? जैसे कि यहाँ जो है कि ब्लॉक पे कंप्लेंट डाला गया था, उसके बाद आगे जो है कि कंप्लेंट की। तमाम ऐसी समस्या है। टिकुलिया डांड बेलघाट का ये गांव है, तो काफी जो लोग त्रस्त हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी संबंधित आला अधिकारी ऐसे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। अनूप कुमार सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।